Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Remove the first one. Remove the first one. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड होली एंड प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आइए छोटी सी दुआ करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। आज के इस सुंदर समय को, प्रार्थना के समय को शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आइए हम मिलकर इस वक्त जीसस को आमंत्रित करते हैं, पवित्र आत्मा जी को वेलकम करते हैं, खुदा बाप को न्योता देते हैं कि हमारे मध्य में, हमारे बीच में आए और इस समय पवित्र आत्मा का जुम्बिश होने पाए और यीशु मसीह पूरा कंट्रोल लेने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुंदर समय को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ और सौंप देती हूँ प्रभु जी जुड़ने वाले एक एक आपके बच्चे को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को। यीशु मसीह आपके हाथों में मैं खुद को, अपने परिवार के सदस्यों को भी यीशु और सभी के परिवार के सदस्यों को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। इस पूरे समय को यीशु मसीह आपके समय, आपके ब्लड में छुपा लेते हैं और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि ये आपका समय होने पाए, ये आपका वो वक्त होने पाए जब आप हमसे बात करेंगे, जब आप हमारी चीज़ों में अपने इंटरफियरेंस को भेजेंगे, हमारे जीवनों में अपने पवित्र आत्मा को भेजेंगे। आज इस कलाम के ज़रिए से यीशु मसीह हम सब नजात पाने पाए और जो बंधन है, जो भी बॉन्डेजेस है, वो हम सब के जीवनों के ऊपर से टूटे। सामर्थी रूप से खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करे और हम प्रभु जी मांगते हैं कि मेरे ज़बान पर एक एक शब्द सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की ही अगुवाई के मुताबिक होने पाए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली खुदावंद यीशु वो वचन जो आप हमसे आज बोलना चाहते हैं, जिस वचन के ज़रिए से आप हमसे बात करना चाहते हैं, और सिर्फ वही कलाम प्रभु जी मेरे ज़बान पर, वही अल्फाज मेरे ज़बान पर आने पाए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली जो यीशु मसीह हमसे बात करना चाहते हैं वही मैं बोल पाऊँ। और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम इस वक्त को एक बार फिर से आपके यीशु के नाम से आरंभ करते हैं। आपके महिमा के लिए यीशु मसीह इस पूरे सेशन के दौरान आप जलाली तरीके से, अद्भुत तरीके से अपने अनुग्रह को हम सब पर उतारिए और हमको सिखाइए। वचन के माध्यम से प्रभु जी हमसे बात करिए। और हमारा विश्वास है यीशु कि जब हम यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, जब हम यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करके आए हैं, पवित्र आत्मा जी हमारा विश्वास है आप ज़रूर से इस वचन के ज़रिए से, जीवित कलाम के ज़रिए से, यीशु मसीह का जीवित वचन यीशु के जीवन को हमारे जीवन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा और हमारे लाइफ के हर एक क्षेत्र में जहां अंधकार अनुभव करते हैं, चाहे वो देह, आत्मा, प्राण हो, फाइनेंसेस हो और घर के ही मामलों में क्यों ना हम किसी भी तरीके का अंधकार अनुभव करते हैं, हम जानते हैं यीशु आज आपका पवित्र वचन आपके रोशनी को लेकर उन अंधकार की ताकतों को तोड़ेगा। आपका पवित्र वचन रोशनी की तरह हमारे जीवन के हर एक अंधकार को दूर करेगा। आपका पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह रोशनी बनकर हमारे जीवनों में उजाला कर देगा। हम धन्यवाद देते हैं जीसस, हम धन्यवाद देते हैं। आज आप अपने लाइट से, अपनी रोशनी से हम सबको भरने पर है। लेट देयर बी लाइट
प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, लेट देयर बी लाइट। लोगों के जीवनों में यीशु मसीह की रोशनी, यीशु मसीह का उजाला आने पाए। थैंक यू जीसस। अंधकार दूर हो जाने पाए और यीशु मसीह की रोशनी आपके घरों में भर जाने पाए। जहाँ भी अंधकार है, आपके मनों में ही वो अंधकार क्यों ना हो, आपके शरीरों में, आपके बच्चों के जीवन में ही वो अंधकार क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि जब ये वचन ज्योति के रूप में आपके जीवन में आप रिसीव करेंगे, आज यीशु आपसे कहते हैं कि वो उस अंधकार को अपने वचन के ज़रिए से, उन अंधकार की शक्तियों को भी, उसका जो असर हुआ है आपके जीवन पर, यीशु मसीह अपने इस वचन नुमा ज्योति के ज़रिए से आपके जीवन के उस सारे अंधकारों को दूर करने वाले हैं। सो अगर आप जुड़े हैं, मेरी आपसे ये दरखास्त है, यीशु मसीह आपसे ये मांगते हैं कि इस समय जुड़े रहिए, भटकिए मत, मन को शांत करके योग्य रीति से विथ रिस्पेक्ट यीशु मसीह के सामने समर्पित हो जाइए। इस वक्त यीशु आपके घरों के अंदर, इवन एज दिस मीडियम, ये मोबाइल या जिस भी ज़रिए से ये आवाज़ जो ट्रांसमिट हो रहा है आपके घर में, आपके कमरे में, आपके जीवन में, मैं डिक्लेयर करती हूँ वो होली स्पिरिट का वाइब्रेशन पहुँचेगा, वो होली स्पिरिट का वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगा और उस ट्रांसमिट होने से, उसके ट्रांसफ़र से वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी वो जो शक्तियाँ, जो इविल फाउंडेशंस है आपके घरों में, आपके जीवनों में, वो शैतानी गढ़ जो जड़ पकड़ चुके हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इस पवित्र आत्मा के वाइब्रेशन से। यीशु मसीह आपसे ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, मुझ पर ध्यान मत दीजिए। यीशु मसीह कह रहे हैं, एज यू विल हियर दिस वर्ड, एज यू विल लिसन टू दिस वर्ड, द होली स्पिरिट विल transmit vibrations into your life to destroy the yoke of the devil. The Holy Spirit will transfer that trembling, यानी कि वो डर जाएंगी वो चीज़ें, वो दुष्ट की चीज़ें ऑलरेडी आपके जीवन में काँप रही हैं, वो कन्फ्यूजन और डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, वो जिल्लत की दुष्ट आत्मा, वो ह्यूमिलिएशन की दुष्ट आत्मा। कोई यहाँ पर शर्मिंदगी से जूझ रहा है, कोई यहाँ पर इंसल्टेड फील कर रहा है, कोई यहाँ पर सर झुकाए आया है, लेकिन आज वो होली स्पिरिट का जब वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगा, वो वाइब्रेशन पवित्र आत्मा का आपके उस जिल्लत को, आपके उस ह्यूमिलिएशन को, उस कन्फ्यूजन के इविल स्पिरिट को, हर एक बॉन्डेज को, दुष्ट का हर एक जो आपके जीवन के ऊपर पकड़ है वो नष्ट होने पर है, वो नष्ट होने पर है यीशु मसीह के वचन के ज़रिए से। सो आप उस वचन को, उसके पवित्र आत्मा से निकलते हुए, ट्रांसमिट होते हुए वाइब्रेशन को, जो चीज़ों को हिला के रख देने का सामर्थ्य रखती है, आप रिसीव करिए, तैयार हो जाइए, श्रद्धा के साथ, विथ रिस्पेक्ट, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए और अपने इस मोबाइल, लैपटॉप, जिस भी चीज़ पर आप इस वचन को सुन रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ताकि हम जो भी आज वचन को सुने, आपके घरों में, आपके हालातों में, आपके शरीरों में वो वचन गूंजे यीशु के नाम से। दिस वॉज अ वेरी प्रोफेटिक डिक्लेरेशन जो मैंने आपके ऊपर इस वक्त बोला। मैं बिल्कुल अपने मन में ये कभी भी तैयार करके नहीं आती हूँ, यीशु मसीह जानते हैं, और कभी भी ऐसा सामर्थ्य मैंने ओपनिंग प्रेयर नहीं कभी किया है, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन आई बिलीव कि यीशु का सामर्थ्य है जो आज हमारे जीवनों में बहुत तेज़ी से काम करने वाला है। हालेलुया। आप अगर, मैं फिर रिपीट करूँगी, आप अगर जुड़े हैं एंड तक प्लीज़ सुनिए। इस वक्त को, जो भी टाइम यहाँ लगेगा, इसको बहुमूल्य समझकर दे दीजिए ये वक्त यीशु मसीह के लिए। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस सेशन के अंत का जो समय है होते होते, उससे पहले आप एक माइटी अनॉइंटिंग को अनुभव करेंगे। और बाइबल बताती है कि अभिषेक के ज़रिए से, अनॉइंटिंग के ज़रिए से
वो शैतानी बंधन टूट जाएंगे आपके जीवनों से। बाय द अनॉइंटिंग एवरी योक विल बी डिस्ट्रॉयड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से इन सारी प्रार्थनाओं को आपके साथ एक मन होकर मांगती हूँ। खुदा बाप, पिता परमेश्वर, यहोवा खुदा, हमारी दुआओं को सुनिए और यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आपका स्वागत है। आइए तुरंत वचन में चलेंगे, बिकॉज आई बिलीव दैट कुछ है ज़रूरी जो यीशु मसीह आपको मेरे ज़रिए से डिलीवर करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो हम आज मेनली फोकस करेंगे भजन संहिता 73 पर, 73 भजन साम्स 73। आप अगर बाइबल अपने पास कहीं आपका है, ले आइए, लाइन बाय लाइन जाएंगे, वरना सिर्फ सुनिए, बाद में पूरे भजन संहिता 73 को ज़रूर से सुनिएगा। कोई मेहरबानी से यहाँ पर कमेंट में लिख दीजिए भजन संहिता 73, साम्स 73, साम्स 73। हालेलुया। सो ये जो शुरुआत का ही जो एक टाइटल है इस भजन का, वो है इस प्रकार से, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय। और लिखने वाला है आसाप, लिखा है आसाप का भजन। आसाप कौन है? ये एक म्यूजिशियन था जो कि राजा दाऊद के ज़माने में था, राजा सुलेमान के वक्त में भी था। बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि आसाप एक प्रोफेटिक तरीके से सॉन्ग्स को लिखता था। उसके पास हम समझ सकते हैं कि एक गिफ्ट थी। ही यूज्ड टू राइट प्रोफेटिकली, प्रोफेटिक सॉन्ग्स। सो ये भजन, ये साम आसाप का है। और शुरू इस तरह से होता है, पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये भजन, लेकिन कुछ समझाना चाहते हैं यीशु मसीह। सो साम 73, भजन संहिता 73, पहली आयत। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है किसके लिए? शुद्ध मन वालों के लिए। आपके लिए भलाई ही निकल कर आएगी। आप शुद्ध मन वाले हैं, आप मसीह में हैं, सीधी चाल चलते हैं, सो आपके लिए हमेशा यीशु की ओर से भलाई ही होगी। आमेन। दूसरी आयत। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। भजन लिखने वाला कहता है कि मेरे जो पैर हैं, मेरे कदम फिसलने वाले थे, डगमगाने वाले थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं ठोकर खाने वाला था। हमने लास्ट वीक ठोकर खाने की बात करी और हमने सीखा किस तरह से लोगों के ज़रिए से भी हम ठोकर खा सकते हैं, अपने एक कॉलिंग से भटक सकते हैं, यीशु मसीह के फोकस से भटक सकते हैं। यहाँ पर भी ठोकर खाने की वजह है। भजन लिखने वाला कहता है वो लोग जो कि दुष्ट हैं, जो कि घमंडी हैं, जब वो ऐसे लोगों को देखता है, जब वो कहता है व्हेन आई सॉ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विकेड, ध्यान दीजिएगा, जब वो दुष्टों की, घमंडियों की, जो मसीह में सही रीति से नहीं है, ऐसे लोगों की, जिस तरह से आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो शायद मसीह में है या नहीं है, शायद अविश्वासी है, शायद विश्वासी है, लेकिन आपको पता है कि उनके जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऐसे लोगों की प्रॉस्पेरिटी देखकर, ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि वो कुशलता से हैं, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में फलवंत हो रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, अच्छा ही अच्छा हो रहा है,
ऐसे लोगों को देखकर आसाप भी परेशान हो जाता है। वो कहता है आई वॉज एनवियस, ही वॉज एनवियस। उसे कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या हो रही थी, वो डाह करने लगा, वो परेशान होने लगा, और लिखा है उसके कदम डगमगाने पर थे, वो फिसलने पर था। सो इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप ऐसे दुष्टों को देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत विकेड हैं। हाँ, अगर वो गलत कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो क्रूर है, जो गलत है, जिन्होंने हक मारा है, जिन्होंने शायद आपका भी हक आपसे छीना है, आप जानते हैं वो अपने जीवन में गलत है, या तो आपको पता है कि वो तो मसीह में नहीं है, सो कैसे आप जो मसीह में होकर भी देखते हैं कि वो आपसे बेटर कर रहे हैं संसार में, वर्ल्ड में। हो सकता है आज आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या शायद व्हाट्सएप पे किसी के स्टेटस को देख लिया, किसी के पोस्ट को, किसी के स्टोरीज को देख ली। आपने शायद उनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां देख ली जो वो उन्होंने कुछ पोस्ट किया। शायद किसी ने नया घर ले लिया, शायद किसी ने अपने नए कार की फ़ोटोज़ पोस्ट करी, शायद किसी ने कुछ अपने लाइफ में एक नए प्रमोशन को लेकर किसी ने कुछ पोस्ट किया, शायद किसी के बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली नज़र आ रही है। मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ आसाप भी जब वो कहता है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, जब आपकी नज़र देखती है, जाहिर सी बात है आपकी नज़र सतह की चीज़ों को देख रही है, ऊपरी चीज़ों को देख रही है। ध्यान दीजिएगा, केयरफुल हो जाइए। आसाफ की तरह, भजन लिखने वाले की तरह आपके भी शायद आज पैर डगमगाने पर है। आप भी शायद फिसलते फिसलते रह गए हैं, या एक ऐसे कड़वाहट को अनुभव कर रहे हैं कि मेरे साथ ये कुशलता क्यों नहीं हो रही, मेरे साथ ये अच्छा क्यों नहीं हो रहा, ये भलाई मैं क्यों नहीं चख रहा जो वो लोग चख रहे हैं जो दुष्ट की कैटेगरी में आते हैं, जो मसीह में सही नहीं चलते, जो मसीह को जानकर भी आप जानते हैं उनके जीवन में चीज़ें वचन के मुताबिक सही नहीं है। आगे वो कहता है, तीसरी आयत, भजन 73, भजन संहिता साम 73 वर्स 3 मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगी। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। एक अच्छा भला प्रोफेटिक गीत लिखने वाला, खुदा से करीब ये भजन लिखने वाला आसाप भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया है। ये उसके कदम फिसलने लगे हैं, ये डगमगाने लगा है, इसका जो एक फोकस है वो छिड़ गया। वो कहता कि ये लोग, इनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, यानी कि दे आर डाइंग पेनलेस डेथ्स। जी हाँ, वो देख रहा है कि ऐसे लोग जो शायद बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, धन दौलत संपत्ति, दे आर फ्लरिशिंग, दे आर प्रॉस्परिंग, बट वो खुदा के साथ सही नहीं है, या शायद वो खुदा को, यीशु को जानते ही नहीं। हाँ, उनकी मृत्यु भी जब होती है तो उनकी मृत्यु में भी तकलीफ नहीं, दे डोंट गो थ्रू पेन। वो कहता है कि उनका बल अटूट है। आपको शायद लग रहा होगा कि वो सेहत में भी बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं,
आपको लग रहा होगा ना सिर्फ धन संपत्ति में, लेकिन शारीरिक रूप से भी आप देखते हैं कि कोई ऐसा है जो मसीह को जानता भी नहीं, लेकिन उसके शरीर में वो चंगाई है जिसको शायद आप मांग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। सो ना उन पर विपत्ति पड़ती, ना उनका बल कम होता, ना वो बीमार होते, वो रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते और मरने के समय भी, अंत तक भी उनके ऊपर कोई पीड़ा नजर ही नहीं आती। यानी कि आसाफ ने, इस भजन लिखने वाले ने, एक उनके पूरे जीवन काल का उसने कहीं ना कहीं मुआयना किया है। आसाफ ने एग्जामिन किया है। उसके शायद सामने ऐसे केसेस हों जिनको वो देखता आ रहा है, जिनकी वो चाल देखता आ रहा है, जिनकी वो जीवन को देखता आ रहा है, वो समझता आ रहा है कि इनका दिल खुदा से दूर है, ये खुदा से दूर है, इनके तरीके प्रभु जैसे नहीं है, दूसरों को परेशान करने वाले। आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो वायलेंट भी है, वो वायलेंस में बिलीव करते हैं, अहंकार उनके अंदर है, घमंड उनके अंदर है, दुष्टता से भरे हैं। बट आसाफ उनको देख रहा है कि दे आर प्रॉस्परिंग। धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, शायद आपका ही हक लेकर वो बहुत अमीर हो गए हैं। आज जो वो एंजॉय कर रहे हैं उसमें शायद आप जानते हैं कि मेरा अधिकार लेकर वो मुझसे आगे निकल गए, और ये संभव है। दिस इज़ वेरी मच ह्यूमन। ये मनुष्य की मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मनुष्य का नेचर होता है व्हेन यू आर इन फ्लैश। और आसाफ देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है, नोटिस कर रहा है, उनके पूरे ज़िंदगी को देख रहा है। ये गलत करते आए हैं, ये गलत करते जा रहे हैं, और इतना कि उसने मौत तक के उनका इंतज़ार किया, उनकी मृत्यु तक भी वो रुका रहा कि शायद अब संकट आए, अब संकट आए, अब संकट आए। लेकिन वो कहता है कि उनकी मृत्यु भी, इनकी मौत में भी कोई दर्द नहीं। ऐसा लग रहा है कि दे आर डाइंग पीसफुल डेथ्स। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत बार जब आपके साथ गलत होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मनुष्य, उस मनुष्य ने, उन मनुष्यों ने आपके साथ गलत किया, लेकिन हो सकता है कि आप जस्ट एक खराब टाइम से गुजर रहे हैं और आप देखते जा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, और ये मसीह में सही नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि ये लोग जिन्होंने गलत किया, शायद आपको आज इंसल्ट किया है इन लोगों ने, आप चोट खाए बैठे हैं ऐसे लोगों से, और आप रुके हैं कि प्रभु यीशु इनका न्याय करेंगे, इनका न्याय करेंगे, इनका न्याय करेंगे। और आप कह रहे हैं कि चलो मौत तक तो कम से कम, मृत्यु तक तो कम से कम आप रुके हैं कि कभी तो न्याय होगा। मैं आपसे बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप उनके न्याय के लिए इंतज़ार करना छोड़ दीजिए। आसाफ भी बड़ा निराश हो गया जब उसने देखा कि इस जीवन काल में तो वो सिर्फ और सिर्फ सोट से ब्लेस्ड होते गए, बट मौत तक भी उन्होंने एक पीसफुल, एक शांति वाली मौत देखी। आप बहुत बार देखेंगे कि परमेश्वर का न्याय इस जीवन काल में आपको नज़र नहीं आएगा, और अगर रुके रहेंगे उनके न्याय के लिए, आप निराश हो जाएंगे। अपने जीवन में परमेश्वर का न्याय आपको देखना है, आप यीशु की ओर देखिए, जहाँ से न्याय आपको मिलेगा, जहाँ से आपको आपकी भलाई मिलेगी, जहाँ से आपको आपका हक मिलेगा।
जिन्होंने अधिकार लिया, जिन्होंने परेशान किया, या तो सिर्फ आप इसलिए उनसे परेशान हो रहे हैं, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन आज आपके हालात बिगड़े हुए हैं, आपकी सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं एक जलन, एक ईर्ष्या, एक कड़वाहट आ रही है उन लोगों के प्रति जो आपसे अच्छा कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके बच्चे आपके बच्चों से बहुत अच्छा निकल गए हैं। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है उनके औलाद ब्लेस्ड हो रहे हैं, आपको लग रहा है। एक यहाँ मैं आपसे बात ये भी बता दूँ, हर चीज़ जो हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर देखते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सोशल मीडिया एक बेहद फेक दुनिया है। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत टाइम, एक ज़माने पहले, काफ़ी समय पहले मुझसे ये बात कही थी कि हर चीज़ जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फेमस लोग हैं। वो हो सकता है आपके पड़ोसी वो हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स हैं। वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, आप उनके अंदर के जीवन को नहीं देखते। वो आपको बेस्ट दिखाते हैं, वो भी इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद। फिल्टर्स फेक होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब फिल्टर्स हटेंगे, जब परतें हटेंगी, जब पर्दे हटेंगे, असलियत कुछ और है। आप देखेंगे वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा आशीषित हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो देख रहे हैं एक मानसिक तरीके से जो परेशान, डिप्रेस्ड आदमी है, वो कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए, एक दुनियावी तरीके से अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, वो इस दिखावे को यूज़ करते हैं। मे बी आपके सामने वो बहुत अच्छा कपड़ा और अच्छे चीज़ों को लेकर आते हैं, रोज़ नए गैजेट्स खरीदेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर, क्योंकि मसीह नहीं है उसके जीवन में, उसके अंदर एक खोखलापन है जिसको वो इन दुनियावी चीज़ों से पूरा करना चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो मसीह को जानते हैं, वचन से भरे हुए हैं, उसके मुकाबले आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप धोखा खा रहे हैं। इट्स अ फेक वर्ल्ड आउट देयर। और कई बार लोग डिप्रेस्ड, सैड, गिरे हुए रहते हैं। इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर अपने आप को एक बूस्ट देने के लिए, एक डोपामीन इफेक्ट के लिए, कि कुछ अच्छा लगे तो चलो कुछ पोस्ट कर देते हैं, अच्छा लगना चाहिए तो चलो शॉपिंग जाते हैं, नए बैग्स, नए कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर वो कमी, वो हॉल पूरा करने का उनके पास इस दुनिया में और कोई तरीका ही नहीं। आसाप भी ऐसे लोगों को देख रहा है और रुकता रहा टू द पॉइंट ऑफ देयर डेथ, जब तक कि उनके मौत का समय नहीं आया। और वो और भी निराश हो गया क्योंकि उसको लगा कि अरे अब भी न्याय नहीं किया परमेश्वर ने। दे हैव हैड पीसफुल डेथ्स। उनको तो ना शारीरिक रूप से बीमारी हुई और मौत भी पीसफुल हुई, जो कि एक ब्लेसिंग है। प्रेज बी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, कि आप और हम ऐसे कंडीशन में कभी नहीं होंगे, क्योंकि आप नहीं जानते उनके जीवन के संकटों को, वो नहीं जानते आपके जीवन के आशीषों को। ध्यान दीजिएगा, वो नहीं जानते आपके जीवन के आशीषों को। आप कितने ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह को पाकर, ये सिर्फ आप जानते हैं, और एक दिन दुनिया जानेगी, क्योंकि जीसस जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। वो ग्लोरी आपके अंदर है और बहुत देर नहीं होगा,
इट वोंट बी टू लॉन्ग जब दुनिया उस ग्लोरी को देखेगी आपके जीवन के ज़रिए से। आगे चलते हैं। लिखा है 8वीं आयत में, थोड़ा जल्दी जाऊंगी। 7th वर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7वीं आयत हिंदी में लिखा है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। इंग्लिश में लिखा है, देयर आईज स्टैंड आउट विथ फैटनेस, दे हैव मोर देन देयर हार्ट्स कुड विश। कभी कभी आपको लगता है ना कि इनको ऐसी चीज़ें मिल गई है, इनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इंग्लिश बाइबल में बड़ा अच्छा समझाया है, दे हैव मोर देन दे कुड विश, मोर देन दे वॉन्ट। उनको शायद ज़रूरत भी नहीं है, उनको शायद कदर भी नहीं है, लेकिन उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी आपको बहुत वैल्यू है। वो कहते हैं ना, जिनको तमीज़ नहीं है किन चीज़ों की, कभी कभी लगता है कि खुदा उनको वो चीज़ दे देता है और आप रुके हैं कि मेरे पास वो चीज़ आए तो मैं वैल्यू करूं। कभी कभी कुछ ऐसी बहनें होती हैं जो एक बच्चे की आशीष के लिए रुकी हैं, और फिर आप देखते हैं कि ऐसे फैमिलीज़ हैं जहां 2-3 बच्चे हैं और बच्चे संभाले नहीं जा रहे हैं, या शायद कदर नहीं है उनको बच्चों की, या वो बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं कर पा रहे हैं, या शायद इतने पैसे नहीं हैं कि अच्छे से उनका पालन पोषण करे। तो आपको हमेशा लगता कि शायद खुदा ने उनको मेरे हिस्से का दे दिया। ऐसी बहनें होंगी जिनको लगता है कि आप वंचित रह गई हैं, आपको वो माँ होने की ब्लेसिंग नहीं मिली, एक भी बच्चा शायद अभी तक नहीं मिला। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके गर्भ का फल ब्लेस्ड है, जो बच्चों की आशीष पा चुके हैं और उनको कदर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप के इस डिज़ायर को, चाहे वो बच्चे के लिए हो या किसी भी ब्लेसिंग के लिए हो, आप उस चीज़ को ऑनर करेंगे, आप उस ब्लेसिंग का वैल्यू जानते हैं। यीशु मसीह जानते हैं इस बात को, और आपको ज़रूर वो आशीष मिलेगी। आपको बहुत बार लगता होगा, जैसे आसाफ कहता है, दे हैव मोर देन देयर हार्ट्स कुड विश। उनको ज़रूरत नहीं है एक और गाड़ी की, उनको ज़रूरत नहीं है एक और प्रॉपर्टी की, उनको ज़रूरत नहीं है एक और घर की, उनको ज़रूरत नहीं है नए फ़ोन की, उनको ज़रूरत नहीं है एक और बच्चे की। लेकिन आपको लग रहा है कि दे आर जस्ट गेटिंग इट, उनको मिलता जा रहा है, उनको कदर नहीं है उन चीज़ों की। बट आप कदर करते हैं, आप वैल्यू करते हैं। तो सोचिए ज़रा, अगर उनको मिल सकता है किसी भी तरीके से, शायद उन्होंने कुछ अवैध तरीकों से लिया, या अपने पैसों से लिया, या दुनियावी तरीकों से लिया, तो सोचिए ज़रा, अगर दुनिया में रहकर दुनियावी मनुष्य जिसका हृदय मसीह से दूर है, अगर वो इतना आशीषित हो सकता है, सोचिए जब यीशु मसीह आपको देंगे, उसमें आपको कितनी पूर्ति मिलेगी, उसमें आपको कितना आनंद आएगा। वो ब्लेसिंग फिर अलग ही लेवल पर आपको मिलेगा। उस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं। I want to tell you this today, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, because you value it, because you cherish your blessings, God will give you more. Blessings को enjoy करना brothers and sisters एक आशीष भी है, एक blessing ये अपने आप में है। अनुग्रह मांगिए इस वक्त कि आपके पास जो करंट blessings है, आपके पास जो करंट घर है, आपके पास शायद एक कमरा है, यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू करिए और अनुग्रह मांगिए कि हमारे हृदय ऐसे बने। ये आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग आप सुनना चाहते हैं, इसमें शायद वो बात नहीं है, इसमें शायद वो आपको इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन सच पूछिए, आप खुश होना चाहते हैं अगर इस ज़िंदगी में, और अगर और ज़्यादा ब्लेस्ड भी होना चाहते हैं, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द लिटिल थिंग्स।
शुरुआत करिए अपने छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करके, थैंक करके। आज यीशु मसीह हम सबको ये अनुग्रह दे, आज यीशु मसीह हम सबको ये ग्रेस दे कि हम रिकॉग्नाइज करें, पहचान जाएं उन आशीषों को जो ऑलरेडी हमारे जीवन में मौजूद है। आपकी आत्मिक आंखों को खुदावंद यीशु मसीह इसी वक्त खोल दे, आपके आत्मिक इंद्रियों को यीशु मसीह खोल दे। पवित्र आत्मा जी एक टॉर्च की तरह आपके जीवन पर इस वक्त एक आपकी आंखों के सामने एक इमेज आ जाए, पिक्चर आ जाए उन चीजों का। खुदावंद यीशु मसीह आपको इमेज दे कि आपको ऑलरेडी यीशु ने क्या क्या आशीषें दे रखी हैं, और थैंक यू बोलना शुरू करिए। धन्यवाद यीशु हमारे परिवार के लिए। आप शायद बच्चे की आशीष को तरस रहे हैं, लेकिन पति है, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने पति दिया है। धन्यवाद दीजिए कि पत्नी है। धन्यवाद दीजिए अगर बच्चे हैं, ओके, वो नहीं है सही तरीके से खुदा में, या आपसे शायद इस वक्त दूर है, दुआ करिए कि वो आ जाए। लेकिन कम से कम बच्चे हैं तो आप बे औलाद तो कम से कम नहीं है। थैंक करिए यीशु मसीह को कि आज हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं। हाँ, हमें और चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन गॉड इज़ आवर होप। जीसस क्राइस्ट से हम उम्मीद लगा रहे हैं कि क्योंकि सांसें चल रही हैं, हम दुआ मांग लेंगे, हम अनुग्रह मांग लेंगे, यीशु सुधार देंगे, जीसस हीलिंग्स दे देंगे। ऑलरेडी जो हीलिंग्स हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए। याद करिए शायद लास्ट ईयर इसी समय, शायद ये जून के महीने में लास्ट ईयर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे। याद करिए, क्या कोई ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट थी आपकी जिसको आप लिए बैठे थे जून या जुलाई या मई के महीने में, और आपको वो एक इम्पॉसिबल लग रहा था काम, लेकिन आज आप देख रहे हैं 1 साल बाद यीशु मसीह ने कर दिया। शायद वो सेहत में आपको वो चंगाई दे दी, शायद आपका बच्चा लौट आया, शायद आपको आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि आप शायद जॉबलेस थे, आपके पास जॉब नहीं था। 1 साल पहले आपकी अर्निंग 0 थे। आज शायद एक ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी 10,000 है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन 0 से बेटर है मेरे भाई मेरी बहन, 0 से बेटर है। देखिए अपने जीवन में आज यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है। देयर आर सम ब्लेसिंग्स जो आपके जीवन में ऑलरेडी, आपके प्रार्थनाओं के निवेदन जो थे उनके जवाब आपको ऑलरेडी मिल गए हैं। आप ऑलरेडी अपने हाथ में जो ब्लेसिंग्स आपके हैं वो आपके बीते कल के प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में है। जिस घर में आप हैं आज, वो किसी टाइम पर आपका एक प्रेयर रिक्वेस्ट हुआ करता था। मैं किसी से तो यहाँ बात कर रही हूँ, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। जिस जगह पर आप हैं आज, जिस कमरे में आप हैं आज, जिस घर में आप हैं आज, वो किसी ज़माने में, किसी समय, शायद पिछले साल या कुछ सालों पहले आपका ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट हुआ करता था। जो खाना आप खा रहे हैं, जिस ताकत को आप इंजॉय कर रहे हैं अपने शरीर में, जिस बल को आप इंजॉय कर रहे हैं, वो किसी ज़माने में आपके प्रार्थना निवेदन का हिस्सा था। आपको यीशु मसीह ने जिस प्रार्थना निवेदन का उत्तर दे दिया है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को से कनेक्टेड वो डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज हो गए हैं, जिस घर में आप इस वक्त हैं, जिस हालत में आप इस वक्त बैठकर इस सर्विस को देख रहे हैं, यू आर हील्ड। शायद आप बैठ नहीं पा रहे थे,
यीशु मसीह ने बल दे दिया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जीसस को। और जो नहीं हो पाया है अब तक, हमारा विश्वास है यीशु मसीह उसके लिए भी सामर्थ दे देंगे, बल दे देंगे, अनुग्रह कर देंगे, मिरेकल हो जाएगा। लेकिन पहले ये जो हमारे पास है इसका शुक्रिया अदा करिए। इनका आपको शुक्रिया अदा करना है। शुक्रगुजारी के साथ आपके इन आशीषों को मैं यीशु मसीह को वापस डेडिकेट करती हूँ। आज आपके ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह और ज़्यादा बरकत दे रहे हैं। रिसीव करिए आपके ऑलरेडी आपको मिले हुए बरकतों को, सेहत को, उस पर यीशु मसीह अपने लहू के मोहर को लगा रहे हैं। ऑलरेडी आपका जो फैमिली आपके साथ है उस पर यीशु मसीह अपने लहू के मोहर को लगा रहे हैं। ऑलरेडी जो आपके बच्चे लौट आए हैं, बच्चे आपके साथ हैं, बच्चों की सेहत अच्छी है, बच्चों के मैरिज का शायद प्रेयर रिक्वेस्ट था, यीशु मसीह के लहू को मैं उन सारे ब्लेसिंग्स पर मैं लगाती हूँ ताकि वो और भी बड़े ब्लेसिंग्स होने पाए, और भी बड़े ब्लेसिंग्स होने पाए, और भी ज़्यादा आप हील्ड होने पाए, और भी ज़्यादा आप बलवंत होने पाए, देह आत्मा प्राण में, और फाइनेंसेस में, परिवार में, फैमिली लाइफ में, अपने रिश्तों में, और भी ज़्यादा आप आशीषित होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, और जो थोड़ा बहुत और काम बाकी है, शायद एक फिजिकल हीलिंग हो या सोल में कुछ काम बाकी है, शायद फाइनेंसेस में कुछ थोड़ा बहुत और होने की ज़रूरत है, सो मैं आपके जीवन के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ कि जो अच्छा काम यीशु मसीह ने आपके जीवन में शुरू किया, उस अच्छे काम को खुदावंद यीशु मसीह अंजाम तक लाए, उसे पूरा भी करे और आप उसे एंजॉय करें, आप उस ब्लेसिंग से सैटिस्फाई हो, तृप्त हो इन द नेम ऑफ जीसस। हम उनकी तरह ना हो जो जिसके बारे में ये भजन लिखने वाला कहता है कि जितना उनको चाहिए भी नहीं उतना उनके पास है। हमें उतना, हमारे पास जितना भी यीशु मसीह ने दिया, हम उसको सैटिस्फाइड तरीके से, तृप्त होके यीशु एंजॉय करने पाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फजल होता है। भजन संहिता 63 में लिखा है कि माय सोल, मेरी जान जो है वो तृप्त हो जाए, जैसे मुंह अच्छे खाने से तृप्त हो जाता है, जैसे मुंह का स्वाद जो है अच्छे खाने से हम तृप्त होते हैं, वैसा ही खुदावंद यीशु मसीह आपकी रूह को, आपकी जान को, आपके सोल, आत्मा को तृप्त करे, तृप्त करे। आपके जितने भी आशीषें हैं, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपके फाइनेंसेस, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये मांगती हूँ कि आप अपने लाइफ के उन छोटे से छोटे ब्लेसिंग्स को भी टू द फुलेस्ट, भरपूरी से एंजॉय करें। आप सेटिस्फाइड रहे अपने जीवन में, आप उस तृप्ति को अनुभव करें इन द नेम ऑफ जीसस। ये बहुत ज़रूरी प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत ज़रूरी ब्लेसिंग है कि हम जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद आशीषें हैं उनको एंजॉय कर पाएं, उनमें हम सेटिस्फैक्शन पाएं, उनका मज़ा और लुत्फ उठा पाएं, तो यीशु और देंगे। क्योंकि इतने में भी अगर पूर्ति नहीं हुई तो आपको इससे जब बढ़कर भी मिलेगा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसका आनंद उठा पाएंगे, आपको फिर भी और चाहिए होगा। सो द गिफ्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, द ग्रेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई, तृप्त होने का जो फजल है वो मैं हम सब के जीवनों पर रिलीज करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तृप्त होने का फजल, एक ऐसा अनुग्रह जिससे हम
अपनी मौजूदा आशीषों में खुश रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स धन्यवाद देंगे तो यीशु मसीह जो बचा है करने को वो तो करेंगे ही। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु के नाम से, जो अच्छा काम आपके जीवन में यीशु मसीह ने शुरू किया, हीलिंग, चंगाई का काम, आपके परिवार को मसीह में लाने का काम, आपके फाइनेंस को बढ़ाने का काम, आपकी मिनिस्ट्री को भी बढ़ाने का काम, आपको ग्लोरी से ग्लोरी ले जाने का काम, किसी को जॉब में तरक्की पर तरक्की मिलने का काम, जो यीशु मसीह ने आपके बच्चों के जीवन में भी जो अच्छा काम शुरू किया है, लिख के ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलती हूं, उस अच्छे काम को यीशु मसीह अंजाम तक लाएंगे। 100% कंप्लीट ब्लेसिंग आपको देंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके जीवनों पर विद फेथ डिक्लेयर करती हूं। हालेलुया। यू आर गोइंग टू ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। सो मत निराश होइए, मत उन लोगों को देखकर अपसेट होइए जो तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं, जिनको उनके तबीयत से ज्यादा मिल रहा है, जिनको उनके जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, उनको कदर नहीं हो रही है, लेकिन आपको कदर है। इसलिए यीशु मसीह आपको देंगे और आप उस ब्लेसिंग को एंजॉय करेंगे। आमेन, आमेन। और आगे ये भजन लिखने वाला बहुत कुछ कहता है। वो कहता है कि ये लोग जो है, ये घमंडी, अहंकार से भरे लोग, वायलेंट लोग, लोगों को ऑप्रेस करने वाले लोग, गरीबों को परेशान करने वाले लोग, ये घूम रहे हैं, ये खुदा के विरोध बोलते हैं। ये कहते हैं कि परमेश्वर को क्या पता, परम प्रधान को कुछ ज्ञान नहीं है। 11वीं आयत में ऐसा लिखा है। और प्रभु के खिलाफ जाने वाले लोग, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले लोग, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये ऐसे लोग आपको दिखें कि वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, आपको डिस्करेज करने के लिए होती है ये चीजें। कृपया डिस्करेज, हतोत्साहित मत होइए। इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को देखेंगे, ये ठोकर के बायस होते हैं, ये ठोकर खाने की वजह होते हैं। सिस्टर अवनी रानी जी, डिस्करेज मत होइए। आज यीशु मसीह आपको इनकरेज करना चाहते हैं। आप लोगों को मत देखिए। अवनी रानी जी, आप यीशु की बेटी हैं, आप यीशु मसीह की ओर देखिए। इस वक्त यीशु मसीह आपके सर के ऊपर अपने हाथ को रख रहे हैं। हर एक ट्यूमर, हर एक नर्व इशू, हर एक ग्रोथ, हर एक उलझन, अवनी रानी जी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह चंगाई भेज रहे हैं। आपके नसों में अवनी रानी जी, यीशु की चंगाई आ रही है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, नसों में जो भी कंप्रेशन है ईज ऑफ हो रहा है। रिसीव करिए कंफर्ट। आपके सर को अगर यीशु मसीह, आपके सर के दर्द में, आपके सर में अगर दर्द होता है, हेडेक्स, बहुत बुरे वाले हेडेक्स होते हैं, जीसस जानते हैं। गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ। नसों में जो दबाव है उसमें यीशु मसीह चंगाई को भेज रहे हैं। आपके नर्व्स हील हो रहे हैं। अवनी रानी, प्लीज रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त जब मैं दुआ कर रही हूं, मैं जानती हूं यीशु मसीह आपके सर के ऊपर अपने हाथ को रख रहे हैं। और टेंशन, हेडेक्स भी अगर किसी को होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपको चंगा कर रहा है। मत देखिए लोगों को। आपके प्रॉब्लम का जड़ यही है। आपके जीवन के हर एक संकट की वजह यही है, आप लोगों को देख रहे हैं। मत देखिए लोगों को। वो आपको कहीं ना कहीं डिस्करेज करने का एक तरीका हो रहा है शैतान की ओर से। बारहवीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी और शायद आप में से बहुतों की ये सोच होगी। भजन संहिता 73, 12वीं आयत। भजन लिखने वाला कहता है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं,
तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। आपको भी लगता होगा ये धन संपत्ति बटोरते रहते हैं, बट क्या इंजॉय कर पा रहे हैं? क्या उस होड़ में वो उस चीज को इंजॉय कर पा रहे हैं? बट अगर अच्छी सेहत है तो आप दाल रोटी भी इंजॉय कर लेंगे। अगर अंदर संतुष्टि है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो भले ही कल को बहुत ज़्यादा शायद पैसे होंगे भी, ज़रूर होंगे आपके पास, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, जब बहुत ज़्यादा संपत्ति भी हो लेकिन अंदर संतुष्टि है, आपको होड़ नहीं होगी कि बहुत अच्छे जगह पर जाकर खाना खाना है। ठीक है, वो होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके अंदर इतनी खुशी है कि आप अपने घर में बैठकर, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने परिवार के साथ दाल रोटी सब्जी भी, सिंपल खाना भी खाएंगे। आपको वो, आपके शरीर को भी लगेगा, आपका दिल भी तृप्त रहेगा, आप एक फैमिली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज ट्रू ब्लेसिंग्स, दीज आर ट्रू ब्लेसिंग्स। आज इन आशीषों की खोज करनी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि जो हमारे पास है मौजूदा, बच्चे, परिवार, जितना पैसा खुदा ने दिया है, इसे एंजॉय कर पाए। अच्छी सेहत होनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को एंजॉय कर पाए। हाथों पैरों में बल होना चाहिए ताकि जिस घर में प्रभु ने रखा है उस घर को हम अच्छे से रख पाए, साफ कर पाए। आप जिस घर में, जिस जगह पर रहते हैं, क्या आप उसको मेंटेन करते हैं? क्या आप जहां पर करंटली हैं, देखिए ये अजीब बात लगेगी आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप शायद बड़े घर की आशीष मांग रहे हैं, आप शायद अपना घर मांग रहे हैं, रेंट पर हैं इस वक्त, लेकिन जो घर खुदा ने आपको दिया, जिस घर में, जिस एक कमरे के मकान में आप शायद रहते हैं, क्या उसको आप अच्छे से रख पा रहे हैं? क्या उस ब्लेसिंग की आप कदर कर पा रहे हैं? क्या उसको साफ तरीके से अपने सराउंडिंग्स में सफाई रख पा रहे हैं? जब इस आशीष की कदर करेंगे, क्योंकि बहुतों के पास ये भी नहीं है। लेट मी टेल यू, जो जीवन आप जी रहे हैं वो बहुतों, लाखों लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है ऐसा जीवन जीना। आप कितने आशीषित हैं, आप कितने ब्लेस्ड हैं। आप जो लाइफ जी रहे हैं, जस्ट रियलाइज दैट यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट को आप जी रहे हैं, उस मिरेकल को जिसके लिए वो रुके हैं सालों से। सो बल मांगिए, अनुग्रह मांगिए। इस घर को जो खुदा ने दिया है जब हम अच्छे से रखेंगे, इस शरीर को जब हम टेक केयर करेंगे, जब हम अच्छा खाएंगे पिएंगे, जब हम अच्छे से अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, तो यीशु और बरकत देंगे इस घर में जहां पर आप हैं। आई एम टॉकिंग टू समबडी प्रोफेटिकली। आप जहां हैं आप उसको अच्छे से रखिए, उसकी कदर करिए, उस गाड़ी की कदर करिए। शायद साइकिल है या टू व्हीलर या एक बड़ा ही साधारण सा मामूली सा स्कूटर ही क्यों ना हो, उसे चमका के रखिए, उसे अच्छे हाल में रखिए, उसे साफ रखिए। उसकी कदर करेंगे, उसकी कदर करने में, जो आशीषें ऑलरेडी हैं उसकी कदर करने में आप जगह बना रहे हैं और आशीषें रिसीव करने के लिए। क्योंकि जब यीशु देखेंगे, देखिए उनको मत देखिए जो मसीह में नहीं है, वो तो गलत चल ही रहे हैं, वो हमारे रोल मॉडल्स नहीं है, वो हमारा बेंचमार्क नहीं है। हम यीशु मसीह से रिसीव करते हैं जब हमारे पास जो है हम उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जब उसको हम अच्छे से रखते हैं। मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई यंगस्टर्स देख रहे हैं, शायद एक टाइम पर आपके पास एक कमरा नहीं था, अपने खुद का कमरा आज आपको अगर यीशु मसीह ने दे दिया, मेंटेन रखिए,
अपने अपने बेड को मेंटेन रखिए साफ तरीके से। बेडशीट्स, अगर एक बेड की ही जगह है, अगर एक बेड, एक पलंग, एक बेड स्पेस ही क्यों ना हो, उसको साफ रखिए। चेंज योर बेडशीट्स रेगुलरली, डस्टिंग करके रखिए। प्रभु यीशु मसीह देखेंगे इसको कितनी कदर है। छोटा सा मिनिस्ट्री है, थोड़ा सा वर्शिप कर पाते हैं, कदर करिए उसका। वो आपको जो तोड़ा दिया है, जब उसकी कदर करेंगे, जब उस टैलेंट को यूज करेंगे, यू आर मेकिंग प्लेस फॉर मोर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। और इसको करने के लिए यीशु मसीह हम सबको अनुग्रह दे आज के दिन। आपके शरीर में मैं मांगती हूं आज यीशु मसीह ताकत दे, आपके शरीर में यीशु बल देने पाए, ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स को, उनका ख्याल रख पाए। हाथों पैरों में आपके बल हो। मेरी बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ ताकि आप अपने घर के वो सारे काम कर पाएं, अपने परिवार के लिए, मसीह के लिए वो सब कुछ। मेरे भाई, मेरे बहन, अपने शरीर में, आत्मा में, मन में आप बल को रिसीव करिए, ताकि खुद के लिए, परिवार के लिए, मसीह के लिए आप वो सारे कामों को कर पाए जिसको करने की आपको जरूरत है। यस, ये है ट्रू ब्लेसिंग्स। एंड अवनी रानी जी, आप आज चंगाई एक अलग लेवल पर पा चुकी हैं। यीशु मसीह ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है, वो सारे नर्व कंप्रेशंस, नर्व कॉम्प्लिकेशंस खत्म होते हैं यीशु के नाम से। प्लीज अब ध्यान दीजिएगा अवनी रानी जी, आज से आपको इस बात का अंगीकार करना है कि मेरे नसों में खुदावंद यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है। मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में यीशु मसीह ने, मेरे सर में वो हीलिंग दे दी है। मैं आपसे कहती हूं, आप हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर में आप देखेंगी यीशु के नाम से आप एक बहुत बड़े चेंज को अनुभव करेंगी, क्योंकि आप वो घोषणा करेंगी अवनी जी जो यीशु ने आज कर दिया है। सो 1 महीने के अंदर जरूर से हमें बताएं, आपके जीवन में वो बड़ा चेंज आपको दिखेगा। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस आई सील दैट हीलिंग विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो मैं जस्ट स्किप करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो वेरी फास्ट। आई वॉन्ट टू एंड द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। सो फाइनली वो कहता है भजन लिखने वाला, 14वीं आयत, साम 73, साम 73 14वीं आयत कहता है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता, सो बेसिकली ये परेशान आदमी है। ये कहता है मैं आज भी मार खा के आया हूं। आप कहां से मार खाकर आए हैं? आज क्या आप ऑफिस से परेशान आए हैं? आज क्या आप हस्बैंड से लड़े बैठे हैं? आज क्या वाइफ ने आपको परेशान किया है, या इन लॉज से आपने कुछ नेगेटिव बातें सुनी? आज आप कहां से मार खाकर आए हैं? अगर कहीं से भी मार खाकर आए हैं, अगर कहीं से भी दिल को दुखाया है किसी ने आपके, अगर कहीं से भी निराश और हताश होकर, बिल्कुल आज का दिन, मैं आज के दिन की बात कर रही हूं, बीते दिनों में तो ये चीजें हुई होंगी, बट आई वांट टू स्पेसिफिकली से, अगर आज आप मार खाकर आए हैं और अगर आपके भी ये अल्फाज हैं कि यीशु मसीह को मेरी परवाह नहीं, और ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे सजा दे रहे हैं, क्या किसी के ऐसे आज अल्फाज निकले हैं, या ऐसी कोई आपकी विचारधारा आज रही है? आज कहां से आप मार खा रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आपको अब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने जीवन में मार खाता हुआ आ रहा है भजन लिखने वाला, और देख रहा है कि दूसरों के जीवन में हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है उसे, और खुद सूखा हुआ जा रहा है। क्या आपके ये वर्ड्स हैं कि यीशु मसीह पता नहीं किस गलती की सज़ा दे रहे हैं? क्या आपके ये वर्ड्स हैं कि यीशु शायद मेरी ही बातों को अनसुनी करके बाकी सबके प्रार्थना निवेदनों का जवाब दे रहे हैं? क्या आज आप कड़वे हो गए हैं? यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अब
ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू मैसेज फॉर यू। 16वीं आयत से कहता है भजन लिखने वाला, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब ये सारी बातें समझने लगा, इंग्लिश बाइबल लिखती है कि इट वॉज टू पेनफुल फॉर मी। ये सारी बातों को लेकर बैठा हुआ भजन लिखने वाला, और शायद आप भी इन सारे लोगों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होता गया, पेन में कठोरता आता गया, एंड ही केप्ट ड्राउनिंग। हैव वी लॉस्ट द सिग्नल? ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्लीज़ बने रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर जस्ट चेकिंग अगर कुछ आप लाइव देख पा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। सो वील कंटिन्यू। सो ये कड़वा होता गया, पेनफुल होता गया और दुखी होता गया, लेकिन बाइबल बताती है जब तक, अब ध्यान दीजिए, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। आई लाइक द इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश बाइबल्स कहती है, until I went into the sanctuary of God, until, जब तक आप इस चीज को आउट ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड जूझते रहेंगे इन चीजों से, आप फ्लैश में हैं, आप दुनिया की चीजों को दुनियावी नजरिए से देखते रहेंगे, क्योंकि आप फ्लैश में होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। याद, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इस पूरे लाइव सर्विस के कंट्रोल में हैं, और दुष्ट की चीज़ें जो यीशु मसीह के बच्चों तक इस चीज़ को नहीं पहुंचने दे रही है, मैं बांध के जकड़ती हूँ और कमांड करती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ट्रू होली स्पिरिट, I know you will take control now. Thank you Jesus, thank you Lord. Okay, please let's come back. बहुत ज़रूरी है, आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये बातें। So इन लोगों का अंजाम जब दुनियावी नज़रिए से जब तक सोचेंगे, तो आप शारीरिक मौत तक ही देख पाएंगे, और शायद तब तक भी आपको लगेगा कि यीशु ने न्याय नहीं किया। अब भजन लिखने वाला उनके अंजाम को समझता है खुदा की हजूरी में, खुदावंद के समझाने से। और खुदावंद के समझाने से वो क्या समझता है? वो समझता है, 18वीं आयत है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा, तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये कह दूं, इधर हमें अपने ऐसे लोगों को जिनको हम देखते हैं, ऐसी हमको दुआ नहीं करनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह इनको नष्ट करिए, इनको ख़त्म कर दीजिए, इनको भस्म कर दीजिए, इन्हें तोड़ दीजिए। प्लीज़, भजन लिखने वाला पुराने नियम में है, नाउ वी आर लिविंग इन ग्रेस, हमें माफ़ करना है। लेकिन जीसस आपको ये बता रहे हैं कि जो अंत मेरे बच्चे तुम देखते हो, ये संसार में वास्तव में वो अंत नहीं है, क्योंकि ये भजन लिखने वाला जब प्रभु की हुजूरी में आता है तो उसका नज़रिया यीशु सा हो जाता है। जब आप यीशु मसीह के प्रेजेंस में आएंगे, गॉड विल एक्सप्लेन टू यू, जैसे अब हमको जीसस समझा रहे हैं। ये अनंत जीवन के दृष्टिकोण से जब देखेंगे, तब पूरा आपका नज़रिया बदल जाएगा।
सिर्फ इस जीवन को ध्यान में रखना अधूरा नजरिया है। यीशु मसीह आपसे कहते हैं इस साम में जो लिखा है कि वो क्षण भर में उजड़ जाएंगे। जब यीशु न्याय करेंगे, जब इस जीवन, इस शरीर के मौत के बाद जो जजमेंट होता है, जो इटर्नल डेथ है, जब वो जो यीशु को नहीं जानते, जब उनका न्याय होगा और जब वो इटर्नल डेथ, हमेशा की मौत में जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे। वो एकदम से उनके पैर डगमगा जाएंगे। और क्या पता अभी भी इस जीवन काल में भी ऑलरेडी उनके पैर डगमगा रहे हैं। क्या वो सेव्ड है? क्या वो पाप में नहीं है? सो अगर वो पाप में है तो कैसी आशीष और क्या फायदा इन आशीष होगा। जब यीशु मसीह की हुजूरी में आएंगे, सो आज आपने जैसे रियलाइज किया कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, आपको उनकी आशीषें जिसमें यीशु मसीह नहीं है, आपको उनका जीवन जिसमें जीसस क्राइस्ट नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। आप चाहेंगे ही नहीं ऐसे जीवन को, और कभी ना मांगिए ऐसी आशीषों को जिसे दुष्ट एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो यीशु से नहीं होता और उसमें यीशु नहीं है, सो उनमें बरकत नहीं। और अगर आप एक अनंत जीवन काल के नजरिए से देखेंगे, जो कि हमको देखना है, हम अब चीजों को सिर्फ इस दुनिया और इस जीवन तक सीमित रख के नहीं देख सकते। अनंत जीवन का सोचिए। आर दे सेव्ड? क्या उनके पास नजात है? इस लाइफ को भी एंजॉय करने के लिए और इटर्नल लाइफ, हमेशा अबदी जिंदगी को भी एंजॉय करने के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुन लिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए इन सभी लोगों से हम ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि लास्ट की ये कुछ आयतें आप इनको प्लीज़ प्रार्थना के रूप में रिसीव करिए। भजन लिखने वाला कहता है, 21वीं आयत से मैं पढ़ूंगी, एंड आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, कड़वा हो गया था, अंदर ही अंदर वो कुड़कुड़ा रहा था, अंदर ही अंदर क्या पता वो बेहद परेशान था। आज हो सकता है आप भी इसी तरीके के माइंडसेट को लेकर आए, मार खाकर, डिफीट होकर, कड़वेपन को लेकर, जैसे भजन लिखने वाला कहता है अंदर वो छिद गया था। बट गॉड इज हीलिंग यू टुडे विथ दिस वर्ड। और यीशु मसीह आपको ये आश्वासन दे रहे हैं, ध्यान दीजिए 22वीं आयत। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। इन सारी चीज़ों के बावजूद वो फूलिश एक्ट कर रहा था, जानवरों की तरह अनजान बन रहा था। दुनिया के लोग समझ लीजिए जानवर के ही बराबर है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो सांसारिक लोग आप देखते हैं वो समझ लीजिए जानवर के मानंद ही है। तो भजन लिखने वाला कहता है कि मैं भी कहीं ना कहीं फूलिश हो गया था, इन्हीं की तरह सोचने लगा था, तो भी यीशु आप पूरे टाइम मेरे साथ थे, तो भी परमेश्वर आपने मेरा हाथ ना छोड़ा। आप जिस भी सफ़र से निकल कर आए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज यीशु मसीह आपको ये आश्वासन देना चाह रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम जितने भी विपरीत हालातों से गुजर कर आए हो, ये मत सोचना, क्योंकि शायद आज भी तुमने ये सोचा है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था।
मैं निरंतर तेरे संग ही था और तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ा हुआ था। जब तुम मुझे नहीं जानते थे, जब तुम मसीह में प्रॉपरली नहीं आए थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। आज यीशु मसीह आपसे ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं आपको ये। आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जिन विपत्तियों को तुम, जिन एक्सीडेंट्स को तुम, जिन बीमारियों को तुम और तुम्हारा परिवार सोच भी नहीं सकते, तुम्हें जानने भी नहीं दिया, मैंने तुम सबको उन चीजों से बचाया। मैंने तुम सबको उन चीजों से बचाया। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, मैं तेरे संग रहकर भी तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। अब उसने अपनी असली आशीष पहचानी। अब असली आशीष ये दिखने लगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को, रिसीव करिए इन आशीषों को। भजन संहिता की जो ये लास्ट के लाइन्स है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम डिक्लेयरिंग अपॉन यू एज अ ब्लेसिंग। लिखा है, तू सम्मति यानी कि सलाह देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। यीशु मसीह की सबसे बड़ी आशीष है कि आप उनसे जब चाहे बात कर सकते हैं। यीशु मसीह आपको काउंसिल करते हैं, वो आपकी अगुवाई करता रहता है, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहता है। ये यीशु मसीह आपको याद दिला रहे हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी आशीष है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि यीशु आपके संग संग चलता, आपको राय देता, आपको काउंसलिंग करता, आपको अगुवाई देकर सही चीज और गलत चीज का मार्गदर्शन करता। कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो दुनिया में है, जिनके साथ यीशु पल पल बात करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, सच्ची संपत्ति तो यही है आपकी और मेरी, क्योंकि अगर धन नहीं है तो यीशु गाइड कर देंगे। अगर परिवार में कुछ गलत चल रहा है, यीशु बात करके आपको गाइड करेंगे। अगर दिल परेशान है आपका, जीसस सलाह देंगे, काउंसिल करेंगे, अगुवाई करेंगे, आप निकल आएंगे इन चीजों से। लेकिन जिनके पास ये चीज नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो बड़े से बड़े निर्धन से भी ज्यादा गरीब है और आप धनवानों से भी ज्यादा धनवान अमीर हैं। सबसे बड़ी दौलत जीसस का साथ और पल पल बात करते रहना। 25वीं आयत लिखा है, मैं 26वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगी। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग। ध्यान दीजिए, परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। गॉड इज माई पोर्शन फॉर एवर। आपके हिस्से में यीशु मसीह आए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके हिस्से में हो सकता है वो जायदाद नहीं आई जो आपके पेरेंट्स छोड़ गए, जिनको आपके परिवार के लोगों ने आपसे छीन लिया। आपके हिस्से में वो प्रॉपर्टी नहीं आई जो अवैध तरीके से आपसे छीन लिया गया। हस्बैंड ने, वाइफ ने आपसे शायद वो पैसे छीन लिए, लोगों ने आपके इन्वेस्टमेंट्स छीन लिए, पैसे का छल हुआ। आपके हिस्से में वो सब ना आया, ना सही। आज यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि यीशु मसीह आपके हिस्से में आया है। आप सबसे बड़े हम अमीर हैं, आप सबसे ज्यादा धनी है इन द नेम ऑफ जीसस। एंड गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू हाई। खुदावंद यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाएंगे, उन सभी लोगों से ऊंचा जिन्होंने आपका अधिकार आपसे छीन लिया, जिन्होंने आपको दिया नहीं जो आपको मिलना था। सो अब ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है
क्योंकि मनुष्य ने नहीं दिया, आपको यीशु मसीह देंगे। और जब यीशु मसीह देते हैं, वो मनुष्य से कई ज़्यादा बढ़कर देते हैं। हालेलुया। इसको रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। गॉड इज़ माई स्ट्रेंथ लिखा है, परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आपके साथ चट्टान की तरह आपका बल बना हुआ यीशु मसीह मेरा खुदा खड़ा है। हालेलुया। So I just want to release this blessing. God is your strength. यीशु आपका बल है। And God is your portion forever. आपका सर्वदा के लिए आपका भाग है। यीशु आपके भाग को समझ लीजिए, आपका हिस्सा जो है वो यीशु है। आप समझ सकते हैं आपके हिस्से में क्या आया है। आप समझ सकते हैं आपका हिस्सा कितना बड़ा है। आप समझ लीजिए कि अगर यीशु आपके हिस्से में है सो आपका हिस्सा बढ़ना ही बढ़ना है। आपका पोर्शन सबसे बड़ा है। और सिर्फ मैं आपको ये अच्छा फील कराने की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पास वो आशीष है जिससे मल्टीप्लिकेशन की आशीष आती है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू हैव जीसस क्राइस्ट हु इज द गॉड हु मल्टीप्लाइड 2 मछली 5 रोटी यीशु ने मल्टीप्लाई किया। आपके थोड़े से को यीशु मसीह बहुतायत में बदल दे, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। बिकॉज यीशु मसीह आपका भाग है। कहिए सब कि मेरा हिस्सा यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरे हिस्से में है, इसलिए मेरा हिस्सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। देह, आत्मा, प्राण, पैसा, परिवार, हर लिहाज से आपका हिस्सा सबसे बड़ा है। हालेलुया। 27वीं 28वीं आयत, जो मुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। व्यभिचार एक तरीके से यीशु को न मानना भी होता है, उसको भी व्यभिचार कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो यीशु के खिलाफ वो नष्ट ही होना है। लास्ट वर्स, परंतु परमेश्वर की समीप रहना, परंतु यीशु के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। हमारा शरण स्थान, हमारी छुपने की जगह, हमारा बल, हमारी ताकत, हमारी इज्जत, हमारी दौलत, हमारा हिस्सा, हमारा प्रॉपर्टी, हमारी खुशी की का जो एक स्रोत है सिर्फ यीशु मसीह। हमारा सब कुछ यीशु है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब यीशु की उपस्थिति में आते हैं तो रियलाइज होता है हम कितने धनी हैं, और जिनको हम धनी समझते थे वो सतह की चीज़ें हैं। वो इस दुनिया तक हो सकता है धनवान है, उनके लिए दुआ करिए, उनको भी यीशु मिले जो सबसे बड़ा धन है। उनके लिए प्रार्थना करिए कि नजात पाए, वरना इस जीवन काल के बाद उनके अनंत मृत्यु का यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये फरमान जारी कर दिया। सो उनको माफ़ करिए, उनसे ज़्यादा परेशान मत होइए उनको लेकर। इज्जत, शोहरत, दौलत खुदावंद है। हालेलुया। वर्शिप करिए, जय जयकार करके थैंक यू करिए जो मौजूदा ब्लेसिंग्स है उसके लिए। स्टार्ट स्ट्रमिंग।
मेरी तो दौलत ही खुदाबंद है, मेरी तो शौकत ही खुदाबंद है, सारी दौलत ही खुदाबंद है। उसने सुना है, हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है, आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है, हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है, मुझे उसकी रज़ा मंजूर, मुझे उसकी रज़ा मंजूर, क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है, इज़्ज़त ही खुदाबंद है, मेरी तो दौलत ही खुदाबंद है, इज़्ज़त ही खुदाबंद है, मेरी तो दौलत ही खुदाबंद है, सारी शोहरत ही खुदाबंद है, सारी इज़्ज़त ही खुदाबंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी रग रग में नाम यीशु का लिखा है, इज़्ज़त ही खुदाबंद है, खुदाबंद है, हाँ यीशु है, हाँ यीशु है, खुदाबंद है, हाँ यीशु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस, हमारी इज़्ज़त, हमारी शौहरत, खुदावंद यीशु मसीह, हमारा सब कुछ आप है मेरे प्रभु, सब कुछ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्लेस करें। हालेलुया। हैव वी लॉस्ट सिग्नल? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, we worship you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. मैं आपके सेहत के लिए दुआ करती हूँ, मैं आपके शरीरों के लिए दुआ करती हूँ,
मैं दुआ करती हूँ इस वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आपके शरीर में वो बल आ जाए, आपके सेहत में वो बल आ जाए, आपके बॉडीज़ में यीशु मसीह ताकत दे और यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में पैरों में इस वक्त वो ताकत आ जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। रिसीव करिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर हीलिंग्स, आई डिक्लेयर हीलिंग्स। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके शरीरों में हीलिंग्स की घोषणा करती हूँ। राइट नाउ गॉड इज रिलीजिंग स्ट्रेंथ, राइट नाउ गॉड इज रिलीजिंग स्ट्रेंथ। आपके हाथों में पैरों में अगर किसी भी तरीके का आप कमज़ोरी का अनुभव करते हैं, किसी भी तरीके की आप असमर्थ हो रहे हैं कुछ काम करने में, इस वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं स्ट्रेंथ डिक्लेयर करती हूँ और मैं ये घोषणा करती हूँ कि आपके शरीर इस वक्त चंगे हो गए हैं, आपका शरीर इस वक्त चंगा हो चुका है। एक अद्भुत बल, एक सामर्थ्य आपके हाथों में पैरों में यीशु मसीह दे रहे हैं। मैं इस वक्त दुआ करूंगी एक बच्ची के लिए, प्रकाश भट्टी जी की बेटी, जो कि उसके पेट में गांठ है और डॉक्टर्स ने बताया है और ये एडमिट है इस वक्त। हम इस बच्चे को यीशु मसीह, ब्रदर प्रकाश भट्टी की बेटी को हम यीशु आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये बच्ची प्रभु यीशु आपके नाम से इसी वक्त चंगी हो जाए। जो पेट में गांठ बताया गया है वो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। उस गांठ की जगह पर मैं यीशु के लहू को लगाती हूँ, जड़ से वो ट्यूमर इसी वक्त यीशु का आत्मा, यीशु का आत्मा उस जगह पर, उस ट्यूमर की जगह पर काम कर रहा है। एंड इट इज फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूं यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उस गांठ को खत्म कर रहा है, वो जड़ से गल गया। यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं हम, पवित्र आत्मा की अग्नि उस गांठ के हिस्से पे, उस गांठ की जगह पर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की अग्नि से, यीशु के लहू से वो जड़ से वो गल जाती है, वो चीज, वो ट्यूमर, वो गांठ खत्म होता है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूं यीशु मसीह के महिमा के लिए कि ये बच्ची, प्रकाश भट्टी की बेटी, प्रकाश भट्टी जी आपकी बेटी पूरी तरह से हील हो गई है, चंगाई शिफा वो पा चुकी है यीशु की महिमा के लिए। आमेन, आमेन। स्पेशली मैं आपके सेहत के लिए आज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दुआ करने की मुझे अगुवाई हो रही है। गुड हेल्थ को आज आप रिसीव करिए, क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके हिस्से में है और अगर आपने इस बात को घोषित किया है, गुड हेल्थ इज योर पोर्शन, गुड हेल्थ इज योर पोर्शन। रेबारा शेकेंदा रेखोबा तखम्बा सेखेरो ना शांदा रब्बा कांदाला रब्बा। Healing is released in the name of Jesus. Healings are being released. Healings are being released. पास्टर अभिजीत निर्मल जी, मैं आपके फैमिली की रियूनियन के लिए दुआ करती हूँ, आपकी हीलिंग के लिए। शुगर, डायबिटीज का जो आपको प्रॉब्लम है 13 सालों से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के फजल से, पास्टर अभिजीत जी आपका शुगर नॉर्मल अंडर कंट्रोल हो जाता है। दवाई अगर आप नहीं ले रहे हैं, मेहरबानी से ज़रूर से डॉक्टर्स को दिखाएं, प्रॉपर मेडिकेशन शुरू करिए। यीशु मसीह आपके दवाइयों के ज़रिए से आपकी सेहत में काम करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। डाइट और दवाई जब आप सही तरीके से लेंगे, डाइट पर ध्यान दीजिएगा, दवाई पर ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह आपके शुगर लेवल को टोटल नॉर्मल ला रहे हैं। और मैं आपके ऊपर ये बोलती हूँ कि अगर डाइट आपने ठीक किया, इन द नेम ऑफ जीसस, जितने भी यहाँ पर, इवन फॉर आशीष आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, जितने भी यहाँ पर मेरे भाई या मेरी बहन आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मैं यीशु के नाम से बोलना चाहती हूँ कि आप अपने
शरीर को, अपनी देह को, इस भवन को, इस घर को, जीवित जिंदा जो घर है यीशु का, जब आप इसका ख्याल करेंगे, यीशु अनुग्रह कर रहे हैं। आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल होता है। आप डाइट सही रखिए, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। यीशु मसीह आपके जीवन में वो ऐसा बड़ा काम करेंगे कि आप दवाई लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले दवाई रेगुलर लीजिए, डाइट को कंट्रोल करिए। यीशु मसीह अनुग्रह कर रहे हैं, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस मैं ये मांगती हूँ खुदावंद यीशु, जब ये ब्लड टेस्ट कराएं तो शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में हो। डायबिटीज इनके ब्लड लाइन से, डायबिटीज का श्राप इनके ब्लड लाइन से मैं कैंसिल करती हूं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को गाइड करे। पास्टर अभिजीत जी, आपको भी आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह गाइड करे कि वो अपने सेहत का ख्याल रख पाएं, अपने शरीरों को सही तरीके से चला पाएं। याद रखिएगा, आपका देह जो है वो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। अपने शरीरों को सही तरीके से रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बी केयरफुल वॉट यू ईट। अपनी ज़बान से आप क्या निकालते हैं, अपनी ज़बान से आप क्या बोलते हैं, और आप अपनी ज़बान के ज़रिए से क्या अंदर लेते हैं, ये दोनों ही बेहद इम्पॉर्टेंट है। और जब आप इस पवित्र आत्मा के निवास स्थान को, अपने शरीरों को आप सही तरीके से रखेंगे, यू विल नॉट अब्यूज, यू विल नॉट मिसयूज योर बॉडी। आप पाप से भी दूर रहेंगे। तो यीशु आपके देह में अपनी अनॉइंटिंग को भेज रहा है यीशु मसीह इस वक्त, और वो अंधकार की शक्तियां आपके शरीर में खत्म हो रही है। जो रोग लेकर आई थी चीजें, जो कमजोरी लेकर आई थी, वो झूठ है शैतान का। बलजिंदर कौर जी, आपके कोख के अंदर मैं यीशु मसीह की रोशनी को बोलती हूं, ताकि अंधकार की शक्तियां आपके कोख को छोड़कर इस वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। सिस्टर बलजिंदर कौर, आपके कोख में एक भारी अनॉइंटिंग को मैं देख रही हूँ, और रिसीव करिए उस पवित्र आत्मा के भारी अभिषेक को मेरी बहन। आपके कोख के हर एक श्राप को यीशु मसीह अपने अभिषेक को भेजकर तोड़ रहे हैं। आप कंसीव करेंगी मेरी बहन, आप बच्चे की आशीष को रिसीव करेंगे मेरी बहन। इन द नेम ऑफ जीसस आपके कोख के ये बंधन टूटते हैं इसी साल यीशु मसीह आपको इस गर्भवती होने के ब्लेसिंग को आपको जरूर से दे। इन द नेम ऑफ जीसस एक भारी अभिषेक को मैं देख रही हूँ आपके कोख के अंदर। वो शैतानी भारीपन खत्म होता है यीशु के नाम से। कुछ मेरी बहनें हैं जो एक खराब, एक अजीब व गरीब सा भारीपन आप फील करते हैं अगर आपने पेट में, अपने वूम्ब में, अपने पेट के निचले हिस्से में, ओ यीशु मसीह उस शैतानी भारीपन को ख़त्म कर रहे हैं। एंड रिसीव करिए यीशु के उस डिवाइन अनॉइंटिंग को, जो शैतान के जुए को आज तोड़ रहा है आपके कोख के ऊपर से। योर वूम्स आर बीइंग सेट फ्री। मैं जवान छोटी बच्चियों के लिए भी ये दुआ करती हूँ, और मेरी जो बहनें हैं जो शादीशुदा है, मैं उनके लिए भी, मैं सभी मेरी बहनों के लिए और ये बच्चियों के लिए दुआ करती हूँ कि आपके जीवन के ऊपर एक अनॉइंटिंग यीशु मसीह रिलीज कर रहे हैं कि बांझपन, बैरननेस का श्राप खत्म होता है यीशु के नाम से। कोई भी मेरी बेटी और कोई भी मेरी बहन बांझपन के श्राप के अंडर नहीं रहेंगी। आपके इस श्राप को, बैरननेस के श्राप को यीशु मसीह अपने लहू से आज उस कर्स को तोड़ रहे हैं। That curse is broken। आपके वुम्ब के ऊपर से बैरननेस के श्राप को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ओवरीज आर बीइंग हील्ड। सिस्टर बलजिंदर कौर, मुझे पता है आपके फलोपियन ट्यूब्स में, आपकी ओवरीज में
खुदावंद यीशु मसीह एक क्रिएटिव मिरेकल करेंगे। ज़रूर से आपके वंश को यीशु मसीह आगे बढ़ाएंगे। ज़रूर से आप मेरी बहन गर्भवती होंगी। ज़रूर से आपके हाथ में आपके गर्भ का फल होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ हालेलुया। रूथ के नारा जी, मेरी बहन सिस्टर रूथ, गॉड इज टचिंग योर इमोशंस, गॉड इज हीलिंग योर, आपकी भावनाओं को, आपकी इमोशंस को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। रिसीव करिए सिस्टर रूथ, सिस्टर रूथ, सिस्टर रूथ, गॉड इज रेजरेक्टिंग यू। आपके प्रॉब्लम से यीशु मसीह आपको ऊंचा उठा रहे हैं। मेरी बहन रूथ जी, जिस तरह से बाइबल में रूथ की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, रूथ के बारे में हम पढ़ते हैं, रूथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने उसके जीवन में एक रेजरेक्शन दिखाया। उसकी हालातें, उसकी जो हालातें थी, उनके उस हालातों में एक तब्दील आ गया, एक टर्न अराउंड आ गया, एक रेजरेक्शन पावर। जो मरा था, जो ख़त्म था, वो जी उठा। आई डिक्लेयर, वही खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के जरिए वो रेजरेक्शन पावर सिस्टर रूथ और मेरी सारे भाइयों और बहनों के जीवनों में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव दैट टर्न अराउंड। लाइक रूथ के सिचुएशंस जैसे रेजरेक्ट हुए, चेंज हुए। मुझे नहीं पता आप शादीशुदा हैं कि नहीं सिस्टर रूथ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुझे बोआज आपके लिए वर्ड दे रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि रूथ के कनेक्शन में बोआज क्या था। बट देयर इज अ बोआज कमिंग इनटू योर लाइफ एंड नॉट जस्ट फॉर यू माय सिस्टर रूथ जी, सिर्फ आपके लिए नहीं, बट मेरी बहनें आपके जीवनों में, मेरे भाई आपके भी जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह किसी बोआज को भेजेंगे। बोआज वो था जिसने रिडीम किया रूथ को, जो आता है रूथ की कहानी में और चीज़ें बदल जाती हैं। गॉड यूज्ड बोआज टू रिडीम रूथ, टू चेंज हर सर्कमस्टांसेस। आज खुदावंद यीशु मसीह आपके भी हालातों में आपके बोआज को भेज रहे हैं। मे यू मीट योर बोआज, मे यू मीट योर बोआज। आप अपने बोआज से मिले। और रूथ कैसे मिलती है बोआज से? वो सिर्फ जो काम करना था उसे फेथफुली, शिद्दत से करते जा रही थी। आप लोगों के लिए भी यीशु मसीह यही कर रहे हैं, कह रहे हैं, जो कर रहे हो मसीह में शिद्दत से, विश्वास योग्यता से, उस जॉब को, उस मिनिस्ट्री को करते जाओ। गॉड इज सेंडिंग यू दैट बोआज। ओ लॉर्ड, वी रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। बोआज सिर्फ एक लाइफ पार्टनर नहीं, बोआज एक ब्लेसिंग का बायस, एक ब्लेसिंग का सोर्स, एक डिवाइन हेल्पर, आपको रिडीम करने वाला। हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो, आपके हालातों को बदल देने वाला। उसको यीशु मसीह यूज़ करेंगे। Many of you are going to meet your boaz। मेरी बहन सिस्टर रूथ, आप कहाँ चली गई? ब्लेसिंग आपसे शुरू होती है और हम सब पर। लेकिन मैं डिक्लेयर करती हूँ, बहुत बार क्या होता है, लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट सिर्फ डालकर, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, भाग जाते हैं। आप शायद नहीं भागी हैं, आप शायद हैं, बट ये मत करिए, रुक जाइए। जीसस वॉन्ट्स टू गिव यू सो मच। यीशु मसीह जब रिवील करते हैं, जब आशीष देते हैं, क्योंकि मैं अपने से तो नहीं दे रही, यीशु दे रहे हैं आपको। कभी कभी बहुत प्रोफेटिक हो जाता है, लाइफ चेंजिंग हो जाता है। डोंट मिस योर ब्लेसिंग्स। हालेलुया। Many of you are going to meet your boaz। यस मेरी बहन सिस्टर रूथ, आई एम सो ग्लैड आप हैं, इसलिए मैंने कहा शायद आप रिसीव कर रही हैं। प्लीज़ कीप रिसीविंग, प्लीज़ कीप रिसीविंग। ना टाइप करें, रिसीव करें। यू आर गोइंग टू मीट योर बोआज। आई डोंट नो आपकी शादी हो गई है या नहीं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो
आप जानती हैं बोआज क्या है। अगर शादी हो भी गई है तो भी कोई एक ऐसा मददगार जो आपको रिडीम करेगा, जो आपका वो पुनरुत्थान का काम, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको वापस से जिलाने का काम, एक टर्न अराउंड का काम, वो बोआज। सिस्टर सीमा मत निराश हुए। सिस्टर सीमा सिंह, आपके जीवन में खुदावंद यीशु आपको उस बोआज से मिलाएंगे, बहुत जल्द मिलाएंगे। कोई परमेश्वर का दास हो सकता है वो। हालेलुया। शायद आप जानते हैं ऐसे किसी को, मे बी गॉड आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं किसी परमेश्वर के दास के संबंधित। सिस्टर सीमा, प्लीज़ आप हमें पर्सनल नंबर पे मैसेज करें और मैं आपको शायद उस पर और ज़्यादा इस पर मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ें हम इस पर नहीं शेयर करना चाहेंगे। हालेलुया। यस ब्रदर केविन, इवन दो यू आर अ मेल, you can meet your Boaz. It can be a female, it can be anybody. May you meet your Boaz who will redeem you. God sent helper. Hallelujah. Thank you Jesus. I give you glory Lord. I give you glory Lord. हर एक कोर्ट केस, रूबी रानी जी, हर एक कोर्ट केस यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए, सीज हो जाए। आपके टेंशन के विषय, हालेलुया, आपके टेंशन के विषय खत्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यस, आप सिस्टर रूथ, हमारा प्रेयर लाइन नंबर है, आप हमको उस पर व्हाट्सएप करिए, हम ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे जितनी जल्दी हो सके। प्रेयर लाइन नंबर आप मेहरबानी से डाल देंगे, सो कमेंट्स में आपको प्रेयर लाइन नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग, आपके जो टेंशन का विषय है, एक मैं देख रही हूँ सुई की तरह, कील की तरह आपके जहन में ये चीज़ चुभ रही है। टुडे गॉड इज रिलीविंग यू, टुडे गॉड इज गिविंग यू रिलीफ इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपके उस टेंशन के विषय को यीशु मसीह उसमें एक समाधान भेज रहे हैं। एक कील की तरह, एक नुकीले कील की तरह मैं देख रही हूँ, वो आपके जहन में आपको चुभ रही है ये बात। उस टेंशन का विषय, उस टेंशन के विषय को यीशु मसीह आज एक हल दे रहे हैं। आपका कोर्ट केस भी यीशु मसीह सॉल्व कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। रूबी रानी जी, वो कोर्ट केस आपका सॉल्व हो जाए यीशु के नाम से। मेलिसा चेटी जी, आपका जॉब जो है, जो भी जॉब से कनेक्टेड, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को, लेकिन जो अगर कुछ जॉब से कनेक्टेड या प्रमोशन से कनेक्टेड कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका, यीशु मसीह के नाम से उस प्रॉब्लम पर मैं यीशु मसीह के समाधान को बोलती हूँ। उस प्रॉब्लम पर मैं यीशु मसीह के समाधान को बोलती हूँ। सिस्टर मेलिसा और आप सभी, जिस चीज़ को लेकर आप बेहद परेशान हैं, उसको यीशु मसीह हल करना चाहते हैं। लिफ्ट इट टू गॉड, लिफ्ट इट टू गॉड। एक कांस्टेंट वरी हम यीशु मसीह आपको दे देते हैं और आप आज यीशु मसीह के नाम से फोकस करिए जीसस को उस प्रॉब्लम को दे देने पर। आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, जब भी टेंशन आए, खास तौर से मैं देख रही हूँ कि आप रात को परेशान होते हैं और खास तौर से ये उस समय जब सब लोग सो जाते हैं, आप परेशान होते हैं, पैनिक होता है, एंग्जाइटी होता है। लेकिन उस वक्त मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे कहते हैं उस वक्त जीसस को याद कर लीजिए, उस वक्त यीशु मसीह पर पूरा ध्यान दीजिए। उस वक्त आप नॉन स्टॉप यही बोलिए कि यीशु, मैं इस टेंशन को आपको दे देता हूँ, मैं इस एंग्जाइटी को जीसस आपको देती हूँ। यीशु मसीह, आपने मुझे संभाले रखा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीसस उस वक्त, उस पैनिक के टाइम पर, उस एंग्जाइटी के टाइम पर, यीशु आपको पकड़े हुए आपको मिलेंगे। आपका पैनिक अटैक, नर्वस ब्रेकडाउन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आज से यीशु के नाम से खत्म होता है। नो मोर पैनिक अटैक्स इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के बच्चे सिर्फ और सिर्फ यीशु के असीम शांति को एंजॉय करेंगे। एंथनी जी, एंथनी मुर्मू जी, आपके हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में यीशु मसीह आपको आराम दे दे। इसकी वजह से आप
परेशान रहते हैं, इसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं। मेलिसा चेट्टी जी, आपकी प्रॉपर्टी के इशू को, आपके जॉब के इशू को हम यीशु के हाथों में दे देते हैं। मैं सभी के प्रॉब्लम्स को आज यीशु मसीह के हाथों में मैं सौंप देती हूँ। जो भी आपका पैनिक अटैक होता है, उसका वजह जड़ से जो है, उसको हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। ब्रदर नोएल जॉर्ज, आपके फैमिली के इशू को, आपके परिवार के इशू को हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। आज से वो आपका टेंशन नहीं है, हम जीसस को दे देते हैं। आपके एंजाइटी, आपके स्ट्रेस के हर एक रीज़न को आज हम यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं। और आज से परमेश्वर के बच्चों के जीवन से ये पैनिक अटैक्स, ये एंजाइटी, ये खत्म होता है यीशु के नाम से। गॉड इज सॉल्विंग एंड गॉड इज ब्रिंगिंग कंफर्ट आपकी आत्मा में उस प्रॉब्लम की जगह पर जिसको लेकर आप बेहद परेशान हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलीज उस कंफर्ट को, उस आराम को आपके जीवन के अंदर। इस वक्त उस आराम को रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं सेशन को एंड करने पर हूँ, लेकिन मैं ये आशीष दिए बिना नहीं जा सकती जिसकी अगुवाई मुझे मिल रही है। दैट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ब्रदर नोएल आपके परिवार को लेकर, मेलिसा जी आपने जो चीज़ बताई है उसके, आपके जॉब, आपके प्रॉपर्टी को लेकर, संदीप तिवारी जी आपके अंदर एक जो बात है जो आपको खाई जा रही है, उस प्रॉब्लम पर यीशु मसीह अपने हाथों को रख रहे हैं। उस प्रॉब्लम पर यीशु मसीह अपने हाथों को रख रहे हैं। रिलीज करती हूँ मैं यीशु के कंफर्ट को और एक समाधान, एक रेजोल्यूशन आपके लाइव्स में यीशु मसीह देने पाए। वो रिजॉल्व होंगी चीज़ें। सिर्फ आपको एक तसल्ली देकर यीशु मसीह आज नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक ऊपरी आराम नहीं है। गॉड इज रिजॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, गॉड इज एट वर्क। सो जब रात को उठें, और सबसे पहले तो उस ईविल पैटर्न को मैं आपके जीवन से ख़त्म करती हूँ कि आज से आप रात को परेशान होकर नहीं उठेंगे। आप जो एकदम से पसीने पसीने होकर उठते हैं, आपको कोल्ड स्वेट्स होते हैं, आपको ऐसा एंजाइटी अटैक होता है, आप स्वेट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्वेटिंग होने लगता है। आई डोंट नो हु दिस इज़। और अब मुझे शायद कमेंट्स भी नहीं दिख रहे हैं तो मैं समझ भी नहीं पाऊँगी अगर आप कोई है। बट जो एक एंजाइटी और एक पैनिक अटैक्स का के दौरान जो स्वेटिंग होता है, वो ख़त्म हो रहा है यीशु के नाम से। वो ख़त्म हो रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि उस चीज़ के जड़ को, उसमें एक समाधान ला रहे हैं जीसस। नो मोर पैनिक अटैक्स। और जब कभी आप उठे और अगर आपके दिल में ये झूठ डालने की कोशिश भी की जाए, तो यीशु मसीह पर फोकस करके यीशु को फिर से आप उन इश्यूज़ को दे दीजिए। फाइनेंस को लेकर, लोन को लेकर आप बहुत चिंतित हैं कि कैसे होगा, और शायद इसी वजह से आप उठते हैं और पसीने में आप भीगे रहते हैं। वो गर्मी की वजह से नहीं है, वो टेंशन की वजह से है, और टेंशन शायद आपके लोन का है। जीसस कर देंगे, वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे, वो लोग आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी उंगली तक अब नहीं उठ पाएगी। हम जीसस के नाम से आपके इस फाइनेंस के प्रॉब्लम को यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं। इस लोन के प्रॉब्लम को हम यीशु के हाथों में दे देते हैं। You will enjoy good sleep. आज से आप अच्छे से सोएंगे। आपका टेंशन यीशु मसीह अब संभाल लेंगे। समाधान, याद रखिएगा इस वर्ड को, समाधान आ रहा है। God is solving it. Brother Andrew अशोक जसवंत, I pray for perfect health, divine health. आपके परिवार,
आपके ऊपर, आपकी वाइफ और आपके बच्चों के ऊपर, आपके ग्रैंडसन के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर आप यीशु मसीह की भलाई को देखें। आपका परिवार गुड हेल्थ एंजॉय करे। मे यू एंजॉय गुड हेल्थ ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड गुडनेस एंड मर्सी फ्रॉम जीसस क्राइस्ट will be your portion because God is your portion। क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना भाग माना है और परमेश्वर को अपना हिस्सा बनाया है। I declare good health आप सबों के ऊपर, अच्छी सेहत मैं आप सबों के ऊपर घोषित करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर बलजिंदर कौर जी, याद रखिएगा कुछ अनोखा काम आज यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया। आप ज़रूर से इसको प्लीज़ आप इसका अंगीकार करें, आप इसके प्रतिफल को, आप इसके रिवॉर्ड को, आप इसका जो अंजाम है, परिणाम आप ज़रूर देखेंगी। पिंकी भट्टी जी, आपके बहन के जॉब के लिए हम ब्लेसिंग बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मे गॉड ब्लेस एंड गिव बेस्ट जॉब टू योर सिस्टर। और हालेलुया, थैंक यू जीसस। और सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट को, जिनका मैं प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी ले पाई, यीशु मसीह के नाम से। और संजू कश्यप जी, आपके देवर का कुछ नया काम जो शुरू हो रहा है, मैं उसको ब्लेस करती हूँ। इस वक्त मैं सारे जॉब्स को ब्लेस करती हूँ और फाइनल प्रेयर बोलती हूँ कि आप सभी के जॉब्स को, आप सभी के हाथों के कामों को, आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को, इवन अगर आप कलाकार हैं, आपके हाथों के कामों को भी जीसस क्राइस्ट के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। मैं ब्लेस करती हूँ। आप अपने हाथों के कामों के जो फल है, आप उसे बहुतायत से बढ़ते हुए देखेंगे। आपके फाइनेंसेस में, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें आप बरकत देखेंगे। मैं आशीष बोलती हूँ यीशु के नाम से कि आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं आप अनुभव करेंगे। जिन चीज़ों के लिए आप परमेश्वर यीशु की ओर नज़र रखकर आस लगाए बैठे हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आपकी इच्छा की चीज़ें, आपकी डिज़ायर की चीज़ें, यीशु मसीह आपको उन चीज़ों से वंचित नहीं करेंगे। मैं जीसस ब्लेस यू। आपकी हार्ट की डिज़ायर्स, आपके हृदय की जितनी भी ख्वाहिशें हैं, वो आपको बहुतायत से मिले, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। और आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवनों में, आपके शरीरों में, आपके मस्तिष्क में, आपके प्राण में, आपके आत्मा में एक अच्छा काम किया है। आपको सेहत दी है, आपको हीलिंग दी है और आपको ये अनुग्रह दिया है कि आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आप तृप्त रहेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप सबों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को मैं ब्लेस करती हूँ। आई रिलीज अ ब्लेसिंग अपॉन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इन सारी चीज़ों को, इन सारी आशीषों को, इन सारी बरकतों को जो यीशु मसीह ने आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में दिए हैं, मैं उनको यीशु मसीह के लहू से सील करती हूँ ताकि आप उनको बढ़ता हुआ देखें और शैतान या उसकी कोई भी योजना उनको आपके जीवनों से बिल्कुल भी दूर ना करने पाए, चुरा ना पाए। एंड यू आर गोइंग टू मीट योर बोआज, आई रिपीट इन द नेम ऑफ जीसस। आप अपने बोआज से भेंट करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है, और ये हो भी सकता है कि विवाह से रिलेटेड हो, लेकिन ये पुरुषों के लिए भी है, मेरे भाइयों के लिए भी है। ये ऐसा कोई है जिसके ज़रिए से यीशु मसीह आपको रिडीम करेंगे, आपको पुनः रूप से स्थापित करेंगे। फिर से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया एंड हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से धन्यवाद के साथ महिमा यीशु मसीह को देते हुए हम इन सारी प्रार्थनाओं को एक मन होकर मांगते हैं। यहोवे खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सबको जय मसीह की।
मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ अब, और मेरे फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को मेहरबानी से आप प्लीज़ दुआओं में याद रखिए। और हम खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे मिलकर। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे अलविदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।